क्या बदलाव आए हमारी लाइफ में, हमें क्या अचीव हुआ, इसको बताने के लिए सबसे पहले मैं रंजना जी को इनवाइट करूंगा। और रंजना जी की एक मैं क्लिप शेयर करता हूं, जिससे कुछ प्रकाश पड़ेगा, फिर ये बात करती हैं मित्रों। बस कुछ सेकंड मित्रों दीजिए बस। रंजना जी प्लीज। रंजना जी आपसे बात करेंगे। देखिए, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ये मालकिन है। और मैं तो बाद में आया इनके साथ में। इन्हीं के नाम से सब चलता रहा, मैं तो जॉब में रहा। और बाद में आज के करीब 13 साल पहले मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, अपने चाहत की जिंदगी जीने के लिए। बाद में इनके साथ में आ गया। पहले मैं पूरी तरह पार्ट टाइम से कर रहा था, इनका सहयोग कर रहा था। और इनके अंदर जो जो बदलाव आए आप इनकी जुबानी सुनिए। हमारी मालकिन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। थैंक यू सो मच पीसी सर। दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम रंजना है और मैं बहुत ही टिपिकल हाउस वाइफ थी, आज एक बिजनेस वुमन हूँ। और अपने हस्बैंड और दो बेटियों के साथ इस बिजनेस को हमने बहुत ही फन इंजॉयमेंट के साथ बिल्ड किया। दोस्तों कुछ साल पहले जब ये अवसर, महान अवसर एमवे हमारे जीवन में आया, तो हम अपने जीवन को लेकर के बहुत सकारात्मक नहीं थे। हमारे पास कोई गोल नहीं था, कोई लाइफ का कोई लाइफ में कोई जोश नहीं था, बल्कि हम बहुत निराशा, बहुत अवसाद के शिकार थे। और उसी बीच मेरे हस्बैंड इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख करके आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि रंजना, मैंने एक बिजनेस देखा है। और मुझसे बात बताते हैं कि क्या बिजनेस है। और ये आप बता रहे हैं और मैं इनको हतोत्साहित कर रही हूँ। और इसके बावजूद भी इस बिजनेस को इन्होंने मेरे नाम से स्टार्ट किया। और ऐसे मीटिंग में मुझे एक ओपन मीटिंग में लेकर आए, फिजिकल। और वहां पर मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आया, मैं सो गई थी। और इसके बावजूद भी मीटिंग में आप बराबर जाते रहे और मुझे बोलते थे कि चलिए मीटिंग में। और मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे फिर होता नहीं कि धीरे धीरे मैं मीटिंग में जाने लगी। वहां पर जाने पे मेरे अंदर कुछ चेंजेस आने लगे, क्योंकि मैंने वहां पर देखा कि हस्बैंड वाइफ को रिकॉग्निशन मिल रही, वहां का वाइब्रेशंस, वहां का एसोसिएशन, सब एक दूसरे को बकअप कर रहे हैं, सब ड्रीम की बात कर रहे हैं। तो मुझे वहां का सानिध्य अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे मैं वहां जाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जब हम 15% पे गए, तो चूंकि मुझे लगता था कि बिजनेस पता नहीं, चूंकि हम बैकग्राउंड मेरा बिजनेस का नहीं था, हमारा हमेशा जॉब बैकग्राउंड से मैं थी। तो मुझे लगता था पता नहीं ये बिजनेस चलेगा, डाउट रहता था। तो जब 15% गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये मंगलसूत्र दिलाया। जब मैं मीटिंग लेती हूँ जरूर इसको पहनती हूँ दिखाने के लिए। तो वो क्या था, थोड़ा थोड़ा मेरा विजन मेरा क्लियर होने लगा कि नहीं, इसमें सपने पूरे होते हैं, ड्रीम बिल्ड होते हैं। और उसके बाद धीरे 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 दोस्तों हम इन्वॉल्व होना हमने शुरू कर दिया। और हम 15% से कैसे हम लोग सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम चले गए। और जब प्लेटिनम जाने के बाद हम लोगों का जो
लखनऊ से हम लोगों को बाई फ्लाइट से हम लोगों को वहां बुलाया गया। तो हमारे लिए वो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम कभी 5 स्टार ऐसे होटल में नहीं गए थे। इतना मतलब जिस तरह की वहाँ रिकग्निशन, जिस तरह से वहाँ आवाभगत हो रही थी, वो हमारे लिए बहुत स्पेशल था। उसके बाद हम प्लेटिनम फोरम में गए। वहां पर प्लेटिनम फोरम में हमने बहुत चीजें देखी कि वहाँ किस तरह से वहाँ एक विजन लेकर के आए, और वहाँ बहुत ढेर सारी चीजों की ट्रेनिंग दी गई। और ट्रेनिंग हम लोगों ने वहां पर बहुत सीखा, और एक बड़ा विजन वहाँ मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद दोस्तों मैं वहां से जब लौटी, तो हम लोगों ने एकदम डिसीजन ले लिया था कि इस बिजनेस को बहुत पैशनेट बिल्ड करना है। तो हम जिस घर में रहते थे वहां पर आज अभी प्रयागराज में आपने सुना होगा, पानी बहुत आ गया था, अभी कुंभ हुआ था, महाकुंभ, सब जलमग्न हो जाता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति रहती थी। तो हम लोगों ने पहले सोचा घर चेंज करें। तो यहाँ हम लोगों ने एक पॉश इलाके में 2 BHK का घर रहने के बाद भी हमने दूसरा घर शिफ्ट किया। और वहां पर शिफ्ट होने के बाद हम इस बिजनेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके थे। और हमने ट्रेनिंग लेना शुरू किया, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, होम केयर, पर्सनल केयर, आर्टिस्टी, न्यूट्लाइट की। इस तरह से जब हम इन्वॉल्व होकर ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर दिया लेना, तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ लेना शुरू कर दिया। मेरा बिजनेस बहुत तेजी से, इधर बिजनेस बढ़ रहा था और इधर हमारा वेट भी बढ़ रहा था। दोस्तों होता नहीं है कि हमारा पेयर, हमें लगने लगा था कि हमारा वेट बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन कई बार आपको एहसास होता है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते। और एक दिन ऐसा हुआ कि हम किसी के घर गए, और वो मुझे उनके फादर इल्ला, किसी अपने बिजनेस पार्टनर के घर गए। वहां उनके फादर इल्ला ने मुझे कभी नहीं देखा था, और हमारे हस्बैंड को देखा था, जिस तरह से स्लिम ट्रिम एकदम फिट है, हमेशा से फिट रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा, मौर्य जी आपकी वाइफ नहीं आई? और उन्होंने बोला कि सर ये मेरी वाइफ रंजना ही है। तो जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो मुझे बहुत परेशान कर गया, और मुझे समझ आ गया कि वेट मेरा मेरा पेयर गड़बड़ हो चुका है। और उस रात मैं बिल्कुल दोस्तों मैं सो नहीं पाई। और मैंने मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं, वेट तो ऐसा नहीं कि रात भर में वो हो जाएगा। और उसी दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे एक लेटर लिखा, और उस लेटर में सबसे अच्छी चीज थी कि इन्होंने मेरी पॉजिटिव चीजों को इंगित किया था कि रंजना आप ये कर सकते हो, रंजना आप ये कर सकते हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत लविंग हो, तरह तरह की चीजें, मेरी अच्छी पॉजिटिव चीजों को। और लास्ट में इन्होंने लिखा था कि तुम्हारा प्रेम, आई लव यू, तुम्हारा प्रेम। वो चीज मुझे बहुत मोटिवेट की, और मुझे लगा कि अगर मेरे हस्बैंड को विश्वास है कि किसी काम को हम कर सकते हैं, नो डाउट मैं कर सकती हूँ। और उस दिन से लेकर के आज तक मैं कभी भी पीछे नहीं हटी। और अगर बात करूं तो दोस्तों जो है, आज हम अपने हस्बैंड की प्रेरणा से और न्यूट्राइट सप्लीमेंट्स के सहारे आज हम एक अगर कहा जाए तो न्यूट्राइट के लिए, अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल हूँ। धीरे धीरे दोस्तों और हमने लेवल अचीव किए, और हम लोग ने काम किया। उसके बाद हम लोग 2008 में अपने बच्चों के साथ हम फैमिली ट्रिप गए, फुकेट, थाईलैंड, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, इस तरह से हमने बहुत ट्रिप किए। और सच में बताऊं तो मतलब इतना अच्छा लगता है ट्रिप पे जाना, घूमना, मस्ती करना, बता नहीं सकते। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो ये बिजनेस मेरी लाइफ में यू टर्न आ दिया, क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। और अगर बात करें तो दोस्तों इस बिजनेस की वजह से आज हमने कई गाड़ियां और कई घर चेंज कर चुके हैं। 2000 अभी हमने 21 में, हम जिस घर से बात कर रहे हैं, 2021 में हमने इसको परचेज किया था। और ये 4 BHK है, और वेल फर्निश्ड है। श्रवण सर हमारे घर आ चुके हैं, अभी कुंभ में आए हुए थे। तो दोस्तों ये इसी बिजनेस की बदौलत है, वरना अगर बात करें तो हम इस बिजनेस के पहले हमने दसियों घर कमरे के चेंज किए थे। अगर हम बात करें दोस्तों तो इस बिजनेस की हमारी 2 बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम मेरी प्रेरणा है, और अभी हमने उसकी 2023 में शादी की। एकदम जिस तरह से हम चाहते थे उसी तरह से मैंने शादी किया, एकदम आलीशान तरीके से। जिस तरह से जो भी चीजें थी मैंने सारी अपनी जो है ड्रीम उसमें फुलफिल किए। और अगर हम बात करें कि बिजनेस में क्या क्या मिला दोस्तों, तो सच बताएं कि जिस लड़के से शादी हुई वो भी इस बिजनेस की ही देन है। हम उनके 5 साल मेंटोर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये बिजनेस ने हमारी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट डाला है।
और आज हमारे दोनों बच्चे हमारे दामाद और बेटी अहमदाबाद में रहते हैं, कॉर्पोरेट में है और इस बिजनेस में पूरी तरह से पैशनेट हैं। हमारी छोटी बेटी प्रज्ञा जो हैदराबाद में है, वो एमबीए कर रही है सिम्बोसिस कॉलेज से दोस्तों। और इस बिजनेस में भी है। अगर हम इस बिजनेस में नहीं होते तो मुझे मैं बता नहीं सकती कि हम उसकी जो फीस है एमबीए की मैं नहीं दे सकती थी। जॉब से मैं नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकती थी। तो आप सोचिए, आज अगर हम बात करें कि टेंजिबल इंटेंजिबल की बात, तो दोस्तों आज हमारी लाइफ में हमारे बच्चों में जो वैल्यूज हैं, जो उनके अंदर लीडरशिप है, जो जिस तरह का उनका माइंडसेट है, हम देखते हैं और जो एसोसिएशन है और बाहर के बच्चों से एकदम अलग है। तो मतलब ये एमवी क्या है, एकदम अलग चीज है। और अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम प्रतिदिन हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं किस चीज के लिए। हम एक कम्युनिटी रन करते हैं जो माइंडफुल मॉर्निंग नाम से है। 5:45 पे हम ओपन कर देते हैं। आज उसका 663 एपिसोड था, बिना रुके। तो दोस्तों उसमें हम बहुत अपने पूरी ऑल इंडिया टीम को उसमें कनेक्ट करते हैं, हेल्थ के प्रति जागरूक करते हैं और उसमें बहुत चीजें सिखाते हैं। हम उसमें गट रिसेट कराते हैं, गट रिसेट के पहले हम उनकी थॉट रिसेट कराते हैं, हम उनकी रूटीन रिसेट कराते हैं। अभी हमने हाल ही में 21 दिन का गट रिसेट कराया, जिसमें 135 लोगों ने एक साथ गट रिसेट किया। और अगर बात करें दोस्तों, तो उनके जो चेंजेस आए, किसी का बीपी, शुगर, माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल, मतलब तरह तरह की जो उनकी दिक्कत थी, जब वो लोग 21 दिन के बाद, जो वो व्यक्ति जो था वो 21 दिन के बाद वो व्यक्ति नहीं था। वो ज्यादा बोल रहे थे और हम सुन रहे थे। तो आप सोचिए दोस्तों कि ये क्या अपॉर्चुनिटी क्या क्या दे सकती है आपको। और उस माइंडफुल मॉर्निंग में हमारी 3 पीढ़ी के लोग बैठते हैं। हमारे आज पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे भी बैठे हुए हैं। आप सोचिए दोस्तों कि 3 पीढ़ी के लोग अगर किसी एसोसिएशन में रहेंगे तो उनका माइंडसेट कैसा होगा। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स 75 से ज्यादा हैं, हम हैं, हमारे बच्चे। अभी हम देखते हैं कि हमारे हस्बैंड का, चूंकि मेरे पेरेंट्स बैठते हैं, हमारे फादर इल्ला मदर इल्ला नहीं है, हमारे पेरेंट्स बैठते हैं। दामाद के साथ जो बॉन्डिंग है, मेरे पापा की आपके साथ जो बॉन्डिंग है, सब गजब की बॉन्डिंग है। किसी तरह से वो पीढ़ी का असर नहीं है। हमारे जो दामाद है उनके साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो एकदम अलग। मतलब हम कभी कभी सोचते हैं कि सच में एसोसिएशन का कितना फर्क पड़ता है, सोच नहीं सकते हैं। अभी दोस्तों हम किसी फंक्शन में जाते हैं ना, तो अभी लोग जो है पहले ज्वेलरी देखते थे तो उसकी तारीफ करते थे, कपड़े देखते थे तारीफ करते हैं। अब पता है क्या लोग कहते हैं? लोग बोलते हैं आप बहुत फिट दिख रहे हैं, आप बहुत स्लिम दिख रहे हैं, आप ने कोई ज्वाइन ट्रेनर लिया है क्या, जिम करते हैं क्या, आप क्या डाइट फॉलो करते हैं, आप सप्लीमेंट्स में क्या लेते हैं। इस तरह की बातें होती हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो आज हम बहुत एक्साइटेड हैं, हस्बैंड वाइफ एक संकल्पित हैं, और हमने जो ये स्वास्थ्य की मुहिम छेड़ी है, और सच बताऊं कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम लाखों परिवारों के लिए एक सुंदर स्वास्थ्य का माध्यम बनेंगे। अगर हम बात करें तो आज सबसे ज्यादा दुनिया में, सबसे ज्यादा दोस्तों, सबसे ज्यादा दुनिया में इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है हेल्थ। क्योंकि अगर आज आप अपने अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं तो दोस्तों आप मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली ये तीनों चीजों को ड्रिन ड्रिन करेंगे, ड्रिन करेंगे। आप सोच के देखिए। तो दोस्तों हम तो एकदम, हमने जो मुहिम छेड़ी है, देखिए सेगमेंट बहुत ढेर सारे हैं। आप आर्टिस्टी पे काम कर सकते हैं, आप होम केयर पे, एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे, अपना अपना सेगमेंट है। मुझे तो मजा आ गया, मैं तो हेल्थ पे काम कर रही हूँ और मुझे उसके रिस्पांस मिल रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है जब लोग बोलते हैं कि आपके कारण हमारा डायबिटीज मेरा ठीक हुआ, जब लोग बोलते हैं आपके कारण माइग्रेन ठीक हुआ, जब लोग बोलते हैं आपके कारण मेरा इतना वेट कम हुआ, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को कुछ कर सकूं, आज मैं बहुत
बहुत गॉड से थैंकफुल हूँ कि अगर हम अपने पेरेंट्स को दे पाए, कि अच्छी हेल्थ दे पाए आज के इस उसमें, तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो गया। तो दोस्तों, सच में आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और रियली थैंक यू पीसी सर। तो ये थी रंजना जी, इनके अंदर जो मित्रों बदलाव आया है, अभूतपूर्व कह सकते हैं आप। अगर बिजनेस में आने के पहले की जो इनकी दुनिया थी, बिल्कुल अलग थी, लगता है किसी और ग्रह की थी। और जब यहाँ धीरे धीरे करके सुमित सर के गाइडलाइंस में, उनकी काउंसलिंग में जब हम लोग इसमें आ, आगे बढ़े, सही बात तो कहूँ मित्रों, सुमित सर न मिले होते, 15% में था, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, क्योंकि हमारे ऊपर के सभी अप्लायंस लोग धीरे धीरे करके बिजनेस से बाहर जा रहे थे और हमारे ऊपर कोई था नहीं। तो सुमित सर ने हमारा हाथ पकड़ा। मैं आज अगर एमबीए में बना हुआ हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो उसका 100% क्रेडिट सुमित सर को जाता है। पिछले कई सालों से सुमित सर की हम गुड बुक में हैं और हमें पग पग पर गाइड करते हैं। हमारा ही नहीं, हमारे बच्चों के साथ वो बात करते हैं, हमारे बच्चों तक को गाइड कर रहे हैं। मित्रों, हम आज ये बताना चाहेंगे कि क्या मिलता है इस बिजनेस से। रंजना जी का बैकग्राउंड तो ये है, इनके पिताजी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी थे। इनके ताऊ जी प्रोफेसर रहे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट विश्वविद्यालय में रहे, ताई जी प्रोफेसर रहे, इनके भाई डॉक्टर हैं। इनका जो साइड है वो तो बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं सब। लेकिन मेरा जो साइड है, आप अगर ये देखेंगे मित्रों कि बेस लाइन कहाँ पर है, बेस लाइन से पता लगता है ना कि आप कितना ग्रो किए हैं। हम ऐसे परिवार से आते मित्रों, ऐसे किसान परिवार से आते हैं जिनकी अपनी किसान कृषि के लिए जमीन भी ना हो। हमारा पूरा परिवार दूसरे के खेत में बटाई का काम करता है। 8वीं तक हमने दूसरे की पुस्तकें लेकर के पुरानी किताबों से पढ़ाई करी है। 10वीं 12वीं तक 10 किलोमीटर दूर पैदल जाके पढ़ाई करी है। पैदल बहुत लोग जाते होंगे, बिना चप्पल के, बिना जूते के, बिना स्कूल ड्रेस के, सामान्य कपड़ों में कम ही लोग जाते होंगे। कभी ड्रेस की कल्पना नहीं कर सकता था, जूते की कल्पना नहीं कर सकता था। ऐसे परिवार से आते हैं हम, 10 भाई बहन, कमाई रत्ती की नहीं, बहुत ही क्रिटिकल गरीब परिवार से, जिसमें मित्रों मैं बताऊं कि अब आप सोचिए, यहाँ लाइट कट गई, सुनिए आवाज जा रही होगी, बिजली आ जाएगी। हम ऐसे परिवार से आते हैं कि एक जनजाति भारत समझ लीजिए आप। जितनी गरीबी से गरीबी की कल्पना कर सकते हैं वो स्थिति थी। शाम को सोचना पड़ता था कि खाना कहाँ से मिलेगा। कर्ज कर्ज हो जाते थे पिताजी के ऊपर। बहुत कठिनाई से उन्होंने पाला हम लोग। हम अपने परिवार के कुटुंब खानदान, नात मात रिश्तेदार में, पूरे जान पहचान में दूर दूर तक पहला मैं ग्रेजुएट बना। ऐसा परिवार था मित्रों कि कॉलेज में टॉप करता था, 10वीं मैंने पूरा विद्यालय टॉप किया। लेकिन उसके बाद भी हमारे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे पढ़ाई मेरे रुकवा रहे थे, क्योंकि वो कहते थे पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई के लिए घर से ही मैंने संघर्ष किया। अंत में मेरा सपना था, मुझे यूपीएससी देना है, और मैंने उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया। ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन भी मैंने विश्वविद्यालय में न जा करके पत्राचार से पढ़ना पड़ा, क्योंकि ऐसी कठिनाई थी। फिर मैं मास्टर जो है अपना उस पढ़ा कि मतलब ट्यूशन पढ़ा के किसी तरह शहर में रह करके मास्टर किया, मैंने पीजी किया, और प्लस प्रीवियस में ही मेरी जॉब कमीशन एसएससी मैंने दिया, वहां मुझे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जॉब लग गई। और यह सोचकर मैंने वहां गया कि मैं यूपीएससी दूंगा। मेरे सपने शुरू में पता नहीं क्यों बहुत बड़े थे। मुझे लगता था कि पढ़ लिख करके ही घर की दशा बदल सकती।
सिलेक्शन तो नहीं हुआ, मैं फाइनल मेंस क्वालिफाई तो नहीं हो पाया। ऐसी सिचुएशन आई तमाम। लेकिन मैं वहां पर, वो जॉब भी मुझे ठीक नहीं लग रही थी। जॉब तो बहुत अच्छी थी लोगों की नज़र में, सपना देखते ऐसी जॉब का। जहाँ रहता था वहां से 1 किलोमीटर दूर जाना था। लेकिन 24 साल करने के बाद मैंने वहां से, ड्यू टू दिस बिजनेस, नमस्ते कर लिया। और कैसे आया, हम इस बिजनेस में मित्रों आना नहीं चाहते थे। हमारे साथी जो हमारे साथ आईएएस एग्जाम देते थे, दोस्ती हो गई, वो अपने ससुराल से लेके आए, बोले ये बहुत अच्छा है। और मैं उनके साथ जाता नहीं था। 2-3 महीने मैंने उनको निगलेक्ट किया, अंत में सेमिनार में पहुंचा और मेरा पैराडाइम शिफ्ट हो। आज सोचता हूँ कैसे यस मैंने कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल एग्जाम देने अपने घर से 200 किलोमीटर की रेडियस कभी नहीं पार किया था। सेल्फ इमेज तो कैसी रही होगी आप सोचिए कि एमए तो मैं सीधे विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। थोड़ा समझ आ गई थी कोचिंग ट्यूशन पढ़ा करके। लेकिन वहां पर इतनी हीन भावना की शिकार रहती थी कि मेरे पास कपड़े नहीं होते थे। मेरी जॉब लगी तो मैं किसी और का कपड़ा पहन के जॉब ज्वाइन किया। आप सोच ले कैसी सेल्फ इमेज रही होगी। लेकिन आत्मविश्वास कम नहीं होता था। जॉब में रहते हुए मैंने आईएएस एग्जाम की तैयारी की, फिर ये बिजनेस मिला। और सोचिए, इसके बावजूद इस सारे अप्लाई छोड़ दिए, मैं इस बिजनेस बना रहा। आज स्थिति है कि जो 200 किलोमीटर रेंज तक नहीं गया था बाहर, वो कितने कितने देशों पहुंच गया। इस बिजनेस के कारण मैं पूरे इंडिया के सैकड़ों शहरों में मैं गया। बहुत सारी मीटिंग्स मैंने लिया। मतलब हमारी बेस लाइन से आप देखेंगे तो इसको आप इसका प्राइस टैग लगाना कठिन हो जाएगा। थैंक्स एमवे, थैंक्स सुमित सर, कि अगर हम एमबीए में होते तो जो मेरा पर्सनालिटी डेवलप हुआ है, मित्रों कल्पना नहीं कर सकता। जैसे जैसे किताबों से सरोकार आया, आज हमारे पास लगभग 6,000 पुस्तकें। मैं बहुत ज्यादा मतलब पुस्तक मुझे बहुत पसंद है। और इसमें जितनी किताबें हमारे पास हैं, शायद दुर्लभ किताबें होंगी। लोग कहते हैं कि गट रिसेट पर ही मेरे पास 2 दर्जन किताबें। हम इतना अध्ययन करते हैं। अकेले गट पर मैं 2 घंटे भाषण दे सकता। मतलब हम पूरे माइंडफुल मॉर्निंग के अंदर 663 दिन से लगातार हो रहा है। तो बहुत ही क्वालिटी सर्विस हम देने की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। बहुत हाई इंटेलेक्चुअल जो 135 लोग बता रहे हैं, उसमें से 35 लोग तो क्लास 1 थे। बहुत खास लोगों को हम लोग गाइड करते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि शायद अगर गट रिसेट न होता तो हमें सुनते भी नहीं। तो मित्रों, हमारा जो हमारा आत्म यहाँ पे सेल्फ इमेज जो बढ़ी है, वो बहुत अलग लेवल पर बढ़ी। और कहा जाता ना कि यहाँ फैमिली, फ्रीडम, होप, रिवार्ड। एमवे ने हम आप सोचिए, एमवे से ही मुझे दामाद मिले जिनको मैं 5 साल तक, हमारा पूरा माइंड सेट ऐसा है कि हम लोग दोस्तों की तरह बात करते हैं। मतलब कम से कम 663 में तो 63 बार तो हमारे दामाद जी ही बोले होंगे। 63 बार तो कम से कम हमारी बेटियां बोली होंगी। दोनों बेटियां मिला के 100 बार बोली होंगी। हमारी सारी बेटियां स्पीकर हैं। कहने का मतलब कि मित्रों, हमारा बेस लाइन बहुत नीचे से आया हुआ है। आपसे हम क्या कहना चाहते हैं, हम स्कार्सिटी से अबंडेंस की तरफ मूव कर गए। और पहले मैं सोचता था कि हे भगवान, मुझे ऐसे घर में क्यों पैदा कर दिया। क्योंकि हमारे पड़ोस में ऐसे परिवार थे जहां पे उनके पास, हमारे उम्र के बच्चों के पास सारी सुख सुविधा रहती थी। हम कल्पना नहीं कर सकते थे। बहुत बहुत पैसे वाले वो परिवार के लोग थे। आज मैं कितना आज मैं हमारे माता पिता नहीं है। पिताजी की 2011 में डेथ हो गई। मदर हमारी 2023 में चली गई। लेकिन मतलब मुझे लगता है, थैंक गॉड, कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं गांव में पैदा हुआ और ऐसे परिवार पैदा हुआ कि मुझे इतना उन्होंने मजबूत, ऐसी परिस्थितियों ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया। हमारा जो इंडोरेंस पावर है, हम कभी हार नहीं मानते। हमें लग रहा कि हमारे इस 6,000 किताबों में तो 1,000 तो आध्यात्मिक किताबें हैं। हम बचपन से स्पिरिचुअल हैं, जिसके कारण हम इस बिजनेस पे टिके रहे। अगर हम आध्यात्मिक न होते, अगर हम ऐसे परिवार से न आते, तो बिजनेस कभी छोड़ दिए होते। आप जरा सोचिए, जिस नौकरी को खोजने में लोग परेशान हैं, उस राष्ट्रपति के अधीन वाली नौकरी, मतलब इतने शानदार नौकरी को मैंने 47 साल की एज में बाय बाय कर दिया। और
हमारी रंजना जी ने कह कर कहा कि हटाइए इस नौकरी को जो फॉरेन ट्रिप जाने में रोक लगा रही। फॉरेन ट्रिप जाने में हमें बार बार रोका जा रहा था, रुकना पड़ता था। हमने कहा अभी, और उसके बाद हमारी ग्रोथ कम नहीं, बहुत पैसे हम लोगों ने कमाए हैं। सामान्य रूप से मित्रों, 4 BHK का फ्लैट कोविड के बाद कोई खरीद नहीं सकता। जो कि हम जॉब में और कुछ भी नहीं करता, टचवुड, केवल और केवल एमबीए करता, नथिंग एल्स। हम लोग बहुत ही पागल है, दीवाने हैं एमबीए में, बिल्कुल से एकदम ऑब्सेस्ड है हमारे दिमाग। और हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ऐसा कमिटमेंट लेके चलते। सुमित सर के आशीर्वाद से, उन्होंने विजन 100 सुमित सर का है। और हम इस बात को अपने टीम बताते हैं कि वो 100 जो सुमित सर ने विजन 100 का नाम रखा है, कैम क्राउन एम्बेसडर, उसमें एक बढ़िया फिगर हम अपने टीम से देना चाहेंगे अगले 10-15 सालों के अंदर। ये कमिटमेंट हम लोगों का है पूरी तरह से। हमारे घर में मतलब खाना पीना, ईट एमवे, ड्रिंक एमवे, स्लीप एमवे, सब कुछ एमवे, इसके अलावा नथिंग एल्स। पूरी तरह से हमारे सारे नात बात रिश्तेदार जानते हो, हमारे हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। हम लोग अपने हिसाब से उनको चलामान कर दिए। यहाँ तक कि कम से कम 10 साल से हम लोगों ने न तो, हम लोग वीगन हो गए हैं, 10-15 साल हो गए न, किसी तरह के हम डेयरी आइटम नहीं खाते, चीनी नहीं, हमारे घर में चीनी खरीदा ही नहीं जाता 15 साल से। ये डिसिप्लिन है। जिस घर में जाते हैं, इसी प्रश्न को उत्तर में अप्रोच हो जाती, क्यों चीनी नहीं खाते, क्यों दूध नहीं खाते, और उसके बाद अगले दिन से हमारे माइंडफुल मॉर्निंग आने लगते हैं। तो कहने का मतलब मित्रों, अगर आप कोई भी तरीका अपनाए, हमें ऐसा लगता है मित्रों, हम इतना होपफुल हैं कि हमें लग रहा है सबका गट खराब है पूरे देश में, इतना बड़ा मार्केट है कि हम बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर की सबका पेट ठीक कर देंगे, गट ठीक कर देंगे, हम गट और ब्रेन का एक्सिस ठीक कर देंगे, खुशहाली लाएंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा। कहते हैं ना, एलन पीज क्या कहते हैं, 4 गोल्डन रूल की बात वो करते हैं मित्रों। अगर मेरी बात से कुछ फर्क लग रहा हो तो जिन्होंने आप बुलाया है, आपके मेंटोर जैसा कहते वैसा कीजिएगा। मैं जो कर रहा हूं, मैं थोड़ा बता रहा हूँ। हमारी बातों से अगर कुछ फर्क लग रहा हो तो बिना चेक के यूज ना करिएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं जो बता रहा हूँ अपना बता रहा हूँ, आप मुझे जैसा मैं फील करता हूँ। एलन पीज कहते हैं, पहला कि बर्फ को पिघलाइए, दूसरा कहते हैं कि सही बटन खोजिए, तीसरा कहते हैं कि सही बटन दबाइए, और चौथा कहते हैं सौदा पक्का कीजिए। और आमतौर पर कई बार क्या, लोग पहले सौदा ही पक्का कर लेना चाहते, बटन वटन बाद में खोजते हैं, दबाएंगे बाद में, और बर्फ तो पिघलेगी पता नहीं कब पिघलेगी। उस चक्कर में हमें ऐसा लगता है मैंने सैकड़ों लोगों को खो दिया। पहले सौदा पक्का कर लिया, फिर उनके बाद बार बार फोन कर रहा हूँ, बैठ के ड्रीम बिल्ड कर रहा हूँ, और बटने नहीं खोज पा रहे हैं, और पता चला कुछ, वो भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज, बहुत सारे विदा हो गए। लेकिन अब हम लोगों ने अपने अंदर बदलाव लाया, और हम मतलब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से बर्फ पिघलाया। बर्फ का मतलब अड़ोसी पड़ोसी नात बात रिश्तेदार में फर्क आने लगा, वो सब बर्फ है। बर्फ पिघलने लगी, कमेंट आने लगा, आप क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा है वैसा है। और फिर उनको कम्युनिटी से एंगेज कर दिया हमने। कम्युनिटी से जब एंगेज किया तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ, चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर ट्रस्ट। जब ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो ट्रस्ट की बात मैंने प्लान में की। और जब ट्रस्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, तो कुछ भी समझाएंगे वो सब सही अर्थ में मिलेगा। और जब ट्रस्ट बिल्ड मैंने किया मित्रों, उसके बाद फिर वहां से जब हमारी माइंडफुल मॉर्निंग में 3 बार 4 बार 5 बार आया, तो उनको मैंने जूम पे लिया, उनके परिवार को लिया, फिर पर्सनल काउंसलिंग करके पता चला कि पहले सीधे पीसी, उसके बाद फिर वॉच करता हूँ क्या सीन है, फिर काउंसलिंग करता हूँ। एक छोटी सी नौकरी में इंटर, हमारी बेटी जो है एमबीए करने गए तो ऑल इंडिया एग्जाम कंपटीशन टफ से टफ पार करके फिर इंटरव्यू, हम कहा एमबीए करने के लिए इंटरव्यू, इंटरव्यू दे रही है, और नौकरी के लिए छोटी छोटी नौकरी इंटरव्यू, हम क्वालिफाई करके पीसी, सबसे पहले पीसी बनाते हैं, हम पीसी बनाते हैं। सबको एबीओ नहीं बनाएंगे, सीधे एबीओ नहीं बनाएंगे, सरलता से भी नहीं बनाएंगे, उसके बाद देखिए कैसे काम करता है। सबको नहीं बनाएंगे, बहुत सैकड़ों की संख्या में पीसी बनाएंगे। उसके बाद वो बंदा क्या करता है, इंटरव्यू के बाद आता है, उसके बाद फास्ट एक्सरसाइज ये क्वालिफाई करता है। बहुत सारा इस तरह चीज होने लगी, और फिर एक नई होप आ गई। कहने का मतलब है कि ट्रांजिशन टू अपॉर्चुनिटी लास्ट में। और उसके बाद तब जब वो आता है ना, तो पूरा का पूरा, पहले से जब हस्बैंड वाइफ की इंटरव्यू किया होगा भाई, इजिली नहीं लूंगा तो उनकी पत्नी पता नहीं क्या करना पड़ेगा। पता चला कि उनको आसानी से कोई चीज मिल जाती तो कोई वैल्यू नहीं करता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सेल्फ सबमिटेड, अगर पीसी भी लॉयल होता है भाई, अगर ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो हमको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि मैं रोज नर्चर कर रहा हूँ उसके घर बैठ में, मतलब घर में बैठ करके उसको जो मैं चीज दे रहा हूँ वो कहीं मिल नहीं पा रहा, हमारे यहाँ से छोड़ कहीं जाएगा ही नहीं।
जाने के लिए तो लीडर भी छोड़ के चले जा रहे हैं, उसकी कौन सी बात करें। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा, हमें इतना ज्यादा मजा आ रहा, इतना आत्मविश्वास है मित्रों। एक दिन मुझे ऐसा लगता है, टचवुड, गॉड जाने, हम सुमी जी से बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है पूरा उत्तर भारत एक दिन पीसी में और रंजना मारू को याद करेगा, कारण हम हेल्थ में क्रांति करें। हमारा सपना है 25 लाख परिवारों को स्वस्थ करेंगे, 100% कोरोना मिल जाएंगे। थैंक यू, बैक टू माई होस्ट, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। आई मीन बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है और बहुत ही नेक प्रतिज्ञा है। आई मीन यही तो हमारा पर्पस है इस बिजनेस के थ्रू, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद